संकल्प दिल्ली से बोल रहा हूँ। थर्ड आई साधना ग्रुप में जुड़ने के बाद जो सबसे पहले जो एक चेंज आया है मेरी पर्सनैलिटी में, वो है कॉन्फिडेंस लेवल का। पहले थोड़ा सा घबराहट थोड़ी सी रहती थी, संकोच मन में बना रहता था, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। और दूसरा क्या है कि मैं सोचता बहुत था, बहुत हद से ज़्यादा सोचता था, तो अब सोचना पहले से थोड़ा कम हो गया है। अभी भी है बट पहले से बहुत कम हो गया है। और जहाँ तक बात प्रकाश दिखने की या कुछ अनुभव होने की बात है, तो विधि के दौरान जब मैं अपने हाथों को या उंगलियों को आंखों पे रखता हूँ तब मुझे प्रकाश नज़र आता है। और क्योंकि आंखें स्टेबल नहीं हो पाती है तो इस वजह से वो प्रकाश जो है वो गायब हो जाता है। और आपने जैसे बताया था कि आंखों पे एक एक्सरसाइज बताइए, पट्टी डाल के आपको कंटिन्यूसली अंधेरे को देखना है, तो मैं वो फॉलो करूँगा आगे भी गुरुजी, और आप जैसे मार्गदर्शन करेंगे मैं वो फॉलो करूँगा। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम। आमीन संकल्प इसे समझेंगे। थर्ड आई मेडिटेशन करने से ओवर थिंकिंग जो है वो खत्म होने लगती है। आप एक लिमिट में सोचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ थिंकिंग ही खत्म हो जाती है, सोच ही खत्म हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता। आपको पता होता है आप क्या सोच रहे हैं। दो शब्दों के बारे में बता रहा हूं। एक होता है चिंतन करना, है ना, और एक होता है चिंता। चिंता का मतलब होता है आप सोचते ही चले जा रहे हैं, सोचते ही चले जा रहे हैं, सोचते ही चले जा रहे हैं। कहते हैं चिंता चिता तक पहुंचा देती है, चिंतन परमात्मा तक पहुंचा देता है। चिंता अंधे होकर एक ही दिशा में सोचते रहना, चिंतन आंख खोलकर विचार करना, समझना क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, क्या जरूरी है या फिजूल है, इससे होगा क्या। इस तरीके से जब किसी एक विषय पे चिंतन करते हैं तो वो गति देता है। थर्ड आई साधना के वजह से ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है। आप जरूरत से ज्यादा नहीं सोचते, जितना सोचना है उतना ही सोचते हैं। और अगर इसे हम आगे लेके चले तो आप लोगों से बातें करना भी कम कर देते हैं। फिर आपको लगता है बात करना व्यर्थ है, क्योंकि क्या बात करेंगे, जो जरूरी है वो बोले। मगर हमें ये पता ही नहीं लगता कि हमें बोलना क्या है, क्योंकि जब चीजें फ्री में मिलती हैं तो हम उसका बहुत मिसयूज करते हैं, और जब चीजें अपने खून पसीने और अपनी आत्मा से प्रकट होती हैं तो हम उसका जो है सही सही यूज करते हैं। अब हमें ये बोध ही नहीं कि हमारी एक एक सांस कितनी कीमती है, हमारा एक सोचना, हमारा एक शब्द, हमारे एक विचार में हमारे प्राणों का कितना हिस्सा जा रहा है, पता ही नहीं। कोई सलाह लेना नहीं चाहता, लगे हैं उसे सलाह देने। किसी को मोक्ष उपलब्ध करना ही नहीं, लगे हैं उसे उपलब्ध करवाने में जबरदस्ती। बच्चे कह रहे हैं कि शादी नहीं करनी, शादी में कोई सार नहीं है, कराओ शादी, जबरदस्ती कराओ शादी उनकी, लगे हुए हैं। इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती। फिर तुम्हारे पास ऑप्शन में नशा रह जाता है, सुसाइड रह जाता है, डिप्रेशन रह जाता है, और चौथा उपाय साधना का, वो तो बहुत कम लोगों को समझ आता है। तो ओवर थिंकिंग जो है वो खत्म हो जाती है। दूसरा, संकल्प बढ़ जाता है। ये मेरे वीडियो बनाने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। फिर थर्ड आई पे साधना करने से संकल्प बढ़ता है, विल पावर स्ट्रांग हो जाती है। मगर विल पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब आपको अपने होश में आना है, क्योंकि विल पावर इतनी बढ़ जाती है कि आप परमात्मा को भी नकार सकते हैं। मेरे एक साधक थे, अब तो नहीं रहे, एक साधक थे झारखंड में। उन्होंने साधना करी, उनकी विल पावर बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा। उन्होंने तो ये घोषणा करनी चालू कर दी कि मैं ऐसी और पृथ्वियों का निर्माण कर सकता हूं। ये बड़ा मुश्किल है, और पृथ्वियों का मैं ऐसा निर्माण कर सकता हूं, मैं ब्रह्मांड बना सकता हूं। अब ये व्यक्ति ने परमात्मा को ही नकार दिया। इसे समझें। और ऐसा व्यक्ति जब परमात्मा को नकार देता है, जब खुद ही वो पृथ्वियां बना रहा है। हम लोग अपने घर को तो ठीक ठीक सुधार नहीं पाते, और पृथ्वियां बनाना चल पड़ते हैं,
तो निश्चित परमात्मा से तुम दूर हो गए। तुम्हें यह भरोसा हो गया कि तुम जो करोगे तभी कुछ होगा। जैसे मुर्गे को होता है, वो सोचता सुबह सुबह मैं चिल्लाऊंगा तभी सूरज निकलेगा, वैसे तुम्हें भी भरोसा हो जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत आने देना। कॉन्फिडेंस सही है, आत्मविश्वास बढ़े, अच्छी बात है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ध्यान रखना। और बाकी साधना में जो हो रहा है वो तो बिल्कुल ठीक है। ये दो बातें बताने के लिए ही मैंने वीडियो बनाया, ताकि तुम समझ सको, कहीं गलती ना कर बैठना, कहीं उन्हीं की तरह तुम भी ना कह दो कि वो तो पृथ्वी बना रहे थे, मैं ब्रह्मांड बनाने जा रहा हूं, मैं और ब्रह्मांड बना रहा हूं। ऑलरेडी ब्रह्मांड बहुत सारे हैं, तुम वो मत करना काम, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।